हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपका हमारे चैनल मेरी कहानियाँ में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए संपूर्ण महाभारत की कथा को लघु रूप में बताने वाली हूँ। यदि आपको भी संपूर्ण महाभारत को सुनने का लाभ उठाना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, आज की कथा में हम जानेंगे पांडवों का राज्य मांगना और शांति दूत बनकर श्री कृष्ण का आना। पांडवों का राज्य लौटाने का आग्रह और दोनों पक्षों की कृष्ण से सहायता की मांग। राजा सुशर्मा तथा कौरवों को रणभूमि से भगा देने के बाद पांडवों ने स्वयं को सार्वजनिक रूप से प्रकट कर दिया। उनका असली परिचय पाकर राजा विराट को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ कर दिया। इस विवाह में श्री कृष्ण और बलराम के साथ ही अनेक बड़े बड़े राजा महाराजा भी सम्मिलित हुए। अभिमन्यु के विवाह के पश्चात पांडवों ने अपना राज्य वापस लौटाने के उद्देश्य से श्री कृष्ण को अपना दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा। धृतराष्ट्र के राजसभा में यथोचित सत्कार और आसन पाने के बाद श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पांडवों ने यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को प्रणाम भेजते हुए ये कहलाया है कि हमने पूर्व किए करार के अनुसार 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लिया है। अब आप हमें दिए वचन के अनुसार हमारा आधा राज्य लौटा दीजिए। श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर वहां उपस्थित भीष्म, विदुर, द्रोण आदि गुरुजनों तथा परशुराम, कण्व आदि महर्षि गणों ने धृतराष्ट्र को समझाया कि वे धर्म तथा न्याय के मार्ग में चलते हुए पांडवों को उनका राज्य तत्काल लौटा दें। किंतु उनकी इस समझाइश को सुनकर दुर्योधन ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते इस राज्य पर मेरे पिता धृतराष्ट्र का अधिकार था, किंतु उनके अंधत्व का लाभ उठाकर चाचा पांडु ने राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। मैं महाराज धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र हूँ, अतः इस राज्य पर मेरा और केवल मेरा अधिकार है। मैं पांडवों को राज्य तो क्या, सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं हूँ। यदि उन्हें अपना राज्य वापस चाहिए तो वे हमसे युद्ध करके उसे प्राप्त कर लें। उपस्थित सभी जनों के बारंबार समझाने के बाद भी दुर्योधन अपनी बात पर अडिग रहा और श्री कृष्ण वापस पांडवों के पास चले गए और दोनों पक्षों में युद्ध की तैयारी होने लगी। पांडवों को राज्य न देने के अपने निश्चय पर दुर्योधन के अड़ जाने के कारण दोनों पक्षों के मध्य में युद्ध निश्चित हो गया तथा दोनों ही पक्ष अपने लिए सहायता जुटाने में लग गए। एक दिन दुर्योधन श्री कृष्ण से भावी युद्ध के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु द्वारिकापुरी जा पहुंचा। जब वहां पहुंचा उस समय श्री कृष्ण निद्रा मग्न थे, अतः वह उनके सिरहाने जा बैठा। इसके कुछ ही देर पश्चात पांडुतनय अर्जुन भी इसी कार्य से उनके पास पहुंचे और उन्हें सोया देखकर उनके पैताने बैठ गए। जब श्री कृष्ण की निद्रा टूटी तो सबसे पहले उनकी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन से कुशल क्षेम पूछने के भगवान श्री कृष्ण ने उनके आगमन का कारण पूछा। अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं भावी युद्ध के लिए आपसे सहायता लेने आया हूँ। अर्जुन के इतना कहते ही सिरहाने बैठा हुआ दुर्योधन बोल उठा, हे कृष्ण, मैं भी आपसे सहायता के लिए ही आया हूँ। क्योंकि मैं अर्जुन से पहले आया हूँ, इसीलिए सहायता मांगने का पहला अधिकार मेरा है। दुर्योधन के वचन सुनकर भगवान कृष्ण ने घूमकर दुर्योधन को देखा और कहा, हे दुर्योधन, मेरी दृष्टि अर्जुन पर पहले पड़ी है और तुम कहते हो कि तुम पहले आए हो, अतः मुझे तुम दोनों की ही सहायता करनी पड़ेगी। मैं तुम दोनों में से एक को अपनी पूरी सेना दे दूंगा और दूसरे के साथ मैं स्वयं रहूंगा, किंतु मैं ना तो युद्ध करूंगा और ना ही शस्त्र धारण करूंगा। अब तुम लोग निश्चय कर लो कि किसे क्या चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने साथ रखने की इच्छा प्रकट की, जिससे दुर्योधन प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह तो श्री कृष्ण की विशाल सेना के लिए ही आया था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भावी युद्ध के लिए दुर्योधन को अपनी सेना दे दी और स्वयं पांडवों के साथ हो गए। दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, मेरे युद्ध नहीं करने का निश्चय करने के बाद भी तुमने क्या सोचकर मुझे मांगा? अर्जुन ने उत्तर दिया, भगवान, मेरा विश्वास है कि जहाँ आप हैं वहीं विजय है
और फिर मेरी इच्छा है कि आप मेरे सारथी बने। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका सारथी बनना स्वीकार किया। शांति दूत बनकर आए श्री कृष्ण। धर्मराज युधिष्ठिर 7 अक्षौहिणी सेना के स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। पहले भगवान श्री कृष्ण परम क्रोधी दुर्योधन के पास दूत बनकर गए। उन्होंने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन से कहा, राजन, तुम युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो या उन्हें 5 ही गांव अर्पित कर दो, नहीं तो उनके साथ युद्ध करो। श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। हाँ, उनसे युद्ध अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर वह भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए उद्यत हो गया। उस समय राजसभा में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम दुर्धर्ष विश्व रूप का दर्शन कराकर दुर्योधन को भयभीत कर दिया। फिर विदुर ने अपने घर ले जाकर भगवान का पूजन और सत्कार किया। तदनंतर वे युधिष्ठिर के पास लौट गए और बोले, महाराज, आप दुर्योधन के साथ युद्ध कीजिए। युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटी। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों को देखकर अर्जुन युद्ध से विरत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, पार्थ, भीष्म आदि गुरुजन शोक के योग्य नहीं हैं। मनुष्य का शरीर विनाशशील है, किंतु आत्मा का कभी न नाश होता है, और यह आत्मा ही परम ब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार तुम उस आत्मा को समझो। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान भाव से रहकर कर्म योग का आश्रय ले छात्र धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन रथारूढ़ हो युद्ध में प्रवृत्त हो गए। उन्होंने शंख ध्वनि की। दुर्योधन की सेना में सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए। पांडवों के सेनापति शिखंडी थे। इन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्म सहित कौरव पक्ष के योद्धा उस युद्ध में पांडव पक्ष के सैनिकों पर प्रहार करने लगे और शिखंडी आदि पांडव पक्ष के वीर कौरव सैनिकों पर अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। कौरव और पांडवों सेना का वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान जान पड़ता था। आकाश में खड़े होकर देखने वाले देवताओं को वह युद्ध बड़ा आनंददायक प्रतीत हो रहा था। भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध करके पांडवों का अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार गिराया। तो दोस्तों ये थी महाभारत के युद्ध की शुरुआत। ये कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हाँ, आपको कौन सा पात्र सबसे ज़्यादा प्रिय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।